और तो और दूसरा वीडियो बना रहे हैं। आज हम इसका ओवरव्यू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। Bimbay Academy. तो हमने पिछले वीडियो में देखा था रघुनाथपुर साइड पे, अभी और देखेंगे साहू ऑयल कैंपस सर का। एक्चुअली वो रोड बेरिंग वाले है के ऊपर और फ्रेंड्स फिर प्रकाश साहू शिशुपालगढ़ का 10 पात्रा अपने बारंग साइड है, स्थितियों सुंदर चल रहा सविता पेरा शुरू हो गया। अभी आज हम एक करके सभी साइट्स देखेंगे। पहला शुरू करते हैं आलोक साहू से। हाँ, जो उसका टिप्स वगैरह है देखेंगे। चलिए शुरू। तो अभी हमारा आलोक साहू का प्लान ओपन हो गया है। ये पहला ऑप्शन था तो अभी बाद में बंद कर दिया गया है। उनको ये पसंद, थोड़ा और चेंजेस किया गया है। देखते हैं अभी। ये उसका ग्राउंड फ्लोर प्लान है। ठीक है, उसका ग्राउंड फ्लोर प्लान है और ये 1033 स्क्वायर फीट का है, 2 BH का है। ठीक है ना, ये उसका पार्किंग है, नीचे उसका सेफ्टी टैंक है, बगल में ही उसका स्टेयरकेस है, फिर इधर से उसका एंट्री रूम, फिर उसका ड्राइंग आ रहा है। ये एक पार्किंग की जगह है। ठीक है? और ये एंट्री करते ही राइट साइड में ये उसका किचन है। क्यों कोना देखते हैं कहाँ है? साउथ ईस्ट, ये अग्निकोण है। आज पर वास्तु इधर किचन रूम ही रहना होगा। ठीक है, फिर बीच में एक तो स्पेस है, ओपन स्पेस है। फिर इधर एक तो स्पेस है, बगल में एक तो सिंगल बेडरूम है और एक तो कॉमन टॉयलेट। ठीक है ना, इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है, बहुत है। फिर आते हैं ऊपर फास्ट फ्लोर प्लान में। फास्ट फ्लोर प्लान में क्या है? अभी ये पूरा का बड़ा है। जैसे हम ऊपर आए, ठीक है, ही एक तो सेल्फ जूता रखने के लिए सेल्फ रखे, शू रखे, अंदर घुसे, बगल में पहला एक तो कॉमन टॉयलेट है, फिर वॉशरूम एरिया है, फिर ये एक तो लिविंग एरिया है, फिर एक कोने में एक तो बेडरूम है, ये अटैच बाथरूम मतलब मास्टर बेडरूम है। फिर आते हैं बाहर, एक तो ड्राइंग है, बालकोनी तो दिया गया है। फिर आता है का किचन, वही है, इधर ही है उसका किचन है नीचे। और एक चीज़ देखिए, इधर देखिए, ये कॉलम है। कॉलम का साइज कितना है आप अभी दिखाते हैं। मान देते हैं DI एंटर। पहला नीचे 10 इंच बाई 1 फुट 3 इंच मतलब 15 इंच बाई कॉलम है। तो अभी देखिए इधर से हमारा वॉल खत्म हो रहा है, पर इधर क्या है, कॉलम के आगे भी एक तो रूम है, तो उन्होंने बीम दे के आगे थोड़ा शिफ्ट किया ताकि रूम बड़ा थोड़ा बड़ा हो सके। ठीक है, एक तो बालकनी है, ये तो फ्रिज वगैरह रखने के लिए है, फिर एक तो स्पेस है। क्या रूम है? क्यों अभी कोना क्यों आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट कैन्यू कौन, कौन बोलते हैं उसको। ठीक है, और थोड़ा स्पेस है इधर, तो बेडरूम है इधर। इसका सेकंड फ्लोर हो गया है, ये इसका फुटिंग लेआउट। ठीक है, इसका फुटिंग लेआउट है, यहाँ का फुटिंग दिया गया है। Q1
कॉलम है, F1 फुटिंग है, इधर C1 कॉलम है, F1 फुटिंग, सभी जगह C1 कॉलम F1 फुटिंग है, और इधर एक C2 कॉलम F1 फुटिंग है। तो थोड़ा सा मॉडिफाई गया है, देखिए अब इधर क्या था, C2 कॉलम था, F1 फुटिंग था, इधर क्या हो गया, C1 कॉलम F1 कॉलम, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। और अभी चले देखते हैं उसका स्पेसिफिकेशन, फुटिंग का क्या है। ये एक तो रैप फुटिंग है, आइसोलेट फुटिंग है, ठीक है। उसका पेडेस्टल है, एक उसका कॉलम है, ये उसका फुटिंग है, उसका नीचे पीसीसी है। अभी ये ब्लॉक में है, अभी जैसे हम ऑटो कैड दिखा रहे हैं तो एक सामान हम आप कवर करेंगे। ये देखिए, ये है एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल, या फिर जेल बोलते हैं उसको, ये पे जेल से हम, तो इसका नीचे का देखते हैं लेंथ कितना है, तो क्या करेंगे, ऑटो कैड में कमांड है DI, डिस्टेंस कमांड, पहला क्लिक हम इधर कर देंगे, फिर ऑटो स्नैप को ऑन करके और को ऑन करके इधर देखेंगे, आ रहा है 9 फुट 7 इंच, ठीक है ना। जेल से ये 9 फुट 7 इंच नीचे है, के नीचे 4 इंच का एक तो थिक सैंड फिलिंग है, उसके ऊपर 4 इंच का एक तो पीसीसी है, इसका रेशियो है 1:4:8, मतलब M7.5 का है। फिर 18 इंच का फुटिंग होगा, पीसीसी का साइज 4 इंच, इधर थोड़ा बड़ा है, इधर भी थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। फिर आता है पेडेस्ट्रियल, पेडेस्ट्रियल का हाइट है 18 इंच है। फिर रॉड देखिए उसका लेंथ, ये है फुटिंग, ये उसका एल शेप है, ये उसका लेंथ है। फिर रॉड, तो कॉलम का लेग है 1 फीट का दिया गया है, जनरली 300 का देता है, 300 मतलब 1 फीट ही है। फिर कॉलम का रॉड ये 16 बाई 10 का लगा गया है, ठीक है ना। ये आया है कहाँ तक, पेडेस्ट्रियल से 3 फीट तक ऊपर आएगा, फिर इसका ऊपर प्लेन बीम दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके ऊपर कॉलम कंटिन्यू होगा। अभी चले देखते हैं कॉलम जो कंटिन्यू किया गया है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ कॉलम, ठीक है ना। तो अभी क्या है, ये हमारा एल है, ये क्या है, मिडिल सपोर्ट लिंक, मिडिल सपोर्ट लिंक्स क्या है, जब हम रिंग रिंग आपको दिखाते हैं पहले, देखिए इसका डिटेल्स है। कॉलम साइज है बी, ब्रेथ इंटू लेंथ है, C1 का साइज 10 इंच बाई 15 इंच का है, C2 का भी 10 इंच बाई 15 इंच का है। कॉन्क्रीट मिक्स होगा M20 रेशियो का, ठीक है ना। ये कॉलम का लेंथ है, उसका ब्रेथ है। तो अभी देखिए कॉलम का डिजाइन है, स्ट्रक्चर है, एक तो रेक्टेंगल रिंग दिया गया, एक तो डायमंड रिंग दिया गया, ठीक है। 4 ठो 16 mm रॉड, इधर देखिए 4 4-16 mm टॉर बार प्लस दिया गया है, ठीक है। फिर इधर 4 ठो 12 mm रॉड सेंटर में टॉर बार दिया गया है। फिर C2 कॉलम का वही है, सेम में क्या है, 8 16 mm रॉड दिया गया। यहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, उधर ये वाला प्रॉब्लम लगाया जाएगा। फिर लिंक क्या है, जो हमारा रिंग है उसको लिंक बोला जाता है, टाई बोला जाता है, बाइंडर बोला जाता है। कॉलम में उसका नाम चेंज होता है। फिर F1 फुटिंग आता है, उसका लेंथ है 4 फीट बाई 4 फीट, 12 mm का रॉड लगेगा, 6 इंच गैपिंग, मतलब 150 mm की गैपिंग, सेंटर टू सेंटर गैपिंग से लगेगा। उसमें M20 रेशियो का कंक्रीट कास्टिंग होगा, ठीक है। तो अभी देखिए क्या होता है, कि हमारा कॉलम का लॉन्गिट्यूडल क्रॉस सेक्शन है, इधर से हम कॉलम को कंटिन्यू किया है। फिर अभी क्या है, सपोर्ट लिंक, इधर 5 इंच दिया गया, 7 इंच क्या है, ये हमारा कॉलम का टेंशन जोन है, ये उसका L/4 है, ये इसका L/4 है, बीच का L/2 है। इसमें ये आपका कंप्रेशन जोन है, ये दोनों टेंशन जोन है। टेंशन जोन में लिंक थोड़ा पास में रहे, 5 इंच मतलब 125 mm गैप में रहे, ठीक है। 7 इंच मतलब कितना होगा, आप खुद ही हिसाब करिए, लगभग कितना होगा, सोच लीजिए। तो 6 इंच 150 mm, 7 इंच मतलब 175 mm, ठीक है। तो 175 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग से ये रहेगी, ठीक हो गया। अभी हाल ही में उसका स्लैब बीम लेआउट बनाया गया है। क्या किए हैं, स्लैब बीम लेआउट को पहले उसका कॉलम का स्ट्रक्चर को कॉपी करके डाल दिए हैं, ठीक है। अंतर इधर थोड़ा सा कर गया है, इसको मेकअप कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, इसको कैसे डिसाइड किया जाता है, तो डिसाइड करने के लिए क्या करोगे, आपका जो ग्राउंड फ्लोर प्लान है, फर्स्ट फ्लोर प्लान है, उस दोनों को पूरा बस वॉल लेआउट को चाहिए। ये उसका ग्राउंड फ्लोर प्लान है,
ये उसका फर्स्ट फ्लोर प्लान है। इन दोनों को डला के तो पेश करना है। तो इसके ऊपर जो पेश करने के बाद कहाँ कहाँ उसका वॉल के उस हिसाब से उसका बीम अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर कॉलम से कॉलम डिस्कनेक्ट होगा, इधर देखिए कॉलम से कॉलम कनेक्ट नहीं है तो इधर गैप बहुत ज़्यादा है, तो बीच में देना पड़ेगा। इधर कॉलम से कॉलम है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे इधर एक तो वॉल आ रहा है तो इधर हम कॉन्सिल बीम देंगे। कॉन्सिल मतलब हिडन बीम, ठीक है। इसका रेडी हो गया है। इसका क्रॉस सेक्शन है, दो ठो 16 में रॉड रहेगा टॉप एक्स्ट्रा में, और तीन ठो, दो ठो 16 में रॉड मेन रॉड रहेगा, तीन ठो 12 में रॉड टॉप एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। दो ठो 16 में रॉड आगे कंटिन्यू करेगा, इधर भी 2 हाई.16 हैच प्लस 3 हाई.12 हैच रहेगा, 3+2 TMT रॉड रहेगा। बॉटम में तीन ठो 16 में रॉड रहेगा, और इधर 8 mm का रॉड रहेगा, 6 इंच गैपिंग, सेंटर टू सेंटर TMT रॉड लगेगा, ठीक है। ये उसका लॉन्गिट्यूड क्रॉस सेक्शन है, ये उसका क्रॉस सेक्शन है। तो इधर बीम का साइज है, कल हाइट है 1 फुट 3 इंच मतलब 15 इंच, इधर 10 इंच। तो ये है दो ठो 16 mm रॉड, ये दो ठो 16 mm रॉड है, ये बाकी तीन ठो 12 mm रॉड है, तो 3+2 पोजिशन में रहेगा। फिर बॉटम में तीन ठो 16 में रॉड का TMT रॉड का, बॉटम का साइज 10 इंच है, ठीक है। अभी सेंडली इसका लिंटर बीम लेआउट भी प्लान रेडी हो गया है। ये इसका लिंटर बीम लेआउट प्लान है। इसको आगे एक एक करके देखेंगे। ये इसका क्रॉस सेक्शन है, दो ठो 10 mm का रॉड रहेगा ऊपर में और नीचे भी, और ये स्टीरअप 8 mm का रहेगा, ठीक है। तो इसका लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन, ऊपर दो ठो 10 mm, नीचे दो ठो 10 mm, कोई लैपिंग नहीं, कुछ नहीं, बस स्पेसिंग 150 mm की 6 इंच गैप में स्पेसिंग लगा दो, बस हो गया शेड्यूल, ठीक है। पॉइंट इस कर दिया, कंट्रोल क्यू मार दिया तो ऑटोमेटिक क्लोज हो गया, ठीक है। क्या रेडी हो गया है। अभी वीडियो 10 साल का देखेंगे। देखिए एक्चुअली उनका जगह कुछ ऐसा है, उनका नीचे ऐसा रूम बनाया गया है, क्वार्टर में बनाया गया है। और उन्होंने क्या किया है, इधर देखिए उनका रूम है, उनका साइज इधर से शुरू हो रहा है, इधर तक रहता है। तो उन्होंने थोड़ा एक्सपांड किया है, थोड़ा आगे तक लाया है फ्रेम स्ट्रक्चर देके, फिर ऊपर का रूम थोड़ा बड़ा बड़ा निकलता है। तो उसका लेआउट हम जाके लेके आए थे। कॉलम से कॉलम डिस्टेंस कुछ है, तो कॉलम से और इधर से कॉलम लॉन्गिट्यूड वर्टिकल का कुछ है, आगे 4 फीट का गैप है, ठीक है ना। ये उसका एक्चुअल लेआउट है जो हम उधर से नापा के लाए थे। फिर अभी उसका डायग्नोसिस चेक किए थे, ठीक है ना। उसके प्लान के हिसाब से उनका एक तो प्लान बना गया है, उसका फर्स्ट प्लान है, ठीक है। उनका रिक्वायरमेंट था, दो ठो बेडरूम चाहिए था, और स्पेस चाहिए था, एक तो अटैच बाथरूम चाहिए था, और दूसरा एक तो कॉमन टॉयलेट चाहिए था, और किचन चाहिए था। उनका उनका रिक्वायरमेंट था कि दो टॉयलेट आपस में ही रहो, एक ही वॉल में शेयर करेंगे, ताकि पाइप का खर्चा का थोड़ा कम होगा। तो वैसे ही किया गया है। एक तो किचन आ गया, एक की फाइव इसका कौन है, नोट्स देख सकते हो। नोट्स जो भी ड्राइंग पड़ेगा सबसे पहले उसका नोट्स पढ़ लेना, कि आपको 80% की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इधर तो विंडो आ रहा है, ठीक है। तो उनका प्रॉब्लम क्या है कि इधर देखिए उसका लेंथ 88 फीट 9 इंच का है, नीचे उसका लेंथ है, नीचे का लेंथ है 88 फीट 3 इंच, मतलब 6 इंच का डिफरेंस हो रहा है। इधर इसका लेंथ है 40 फीट 6 इंच का, ठीक है ना। थोड़ा इधर से कोने में बढ़ गया है। तो इधर हम जब घर बनाएंगे, कॉलम से कॉलम ज्वाइन करेंगे, तो उसका घर थोड़ा टेढ़ा बनेगा। इधर देख सकते हैं उसका बाथरूम है, इधर का बाथरूम इधर है, इधर का बाथरूम इधर है, दोनों का पाइप वायरिंग एक ही जगह होगा। फिर इस क्वार्टर में चले आएंगे तो दोनों का किचन एक ही जगह है, फिर इस क्वार्टर में चले आएंगे तो दोनों का बाथरूम, ऐसे उनका क्वार्टर है। तो कमर्शियल पर्पज में बनाए गए हैं। फिर आगे 3 फुट 8 इंच का एक तो बालकोनी है, आराम से घूम फिरेंगे, बगल में उनका स्टेयर केस है विद्याधर सर का। और नीचे का ग्राउंड फ्लोर का लेआउट कुछ ऐसा है, तो जैसा था थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, थोड़ा रूम स्पेस को बड़ा किया गया, ठीक है।
हो गया विद्याधर सर का हमारा गोल्ड कैंपस का। अभी आलोक सर को क्या है हम देखेंगे प्रकाश साहब का। क्या डुमडुमा साइड है, शिशुपालगढ़ का साइड है। तो ओपन का अभी भी काम चल रहा है, उसका लेआउट प्लान है। कॉलम से कॉलम लेआउट का प्लान है, आप करते हैं देख लेते हैं। बाकी तो आप तो देख ही चुके होंगे, हम थोड़ा सा ओवरव्यू करें। कॉलम से कॉलम का है, डायगोनल दिया गया है कॉल ऑटोगेट से। ग्राउंड फ्लोर प्लान है, का फर्स्ट फ्लोर प्लान है, ठीक है। का प्लान बनाया गया है। फिर उसका कॉलम का और फुटिंग का डिटेल्स है, F1 F2 पूरा फुटिंग है, ठीक है ना। फिर उसका स्लैब बीम लेआउट प्लान बाकी वगैरह चल रहा है, इधर आप देख सकते हो। स्लैब बीम लेआउट प्लान है, ये इसका लिंटल बीम प्लान है, अभी उसका वर्किंग करना। दोस्तों ड्राइंग में चलते हैं। तो हो गया, काला रंग साइड का देखते हैं। ओपन करते हैं, जो फाइल को छोड़ दो, अभी इसको देखते हैं, है ना। साइट है ये, अभी प्लान में है, वर्किंग जल्दी शुरू हो जाए। बीच में उसका पार्किंग का है, बगल में एक तो बेडरूम, ड्राइंग डाइनिंग रूम बीच में, किचन कोना में चला गया। इधर एक तो बेड टॉयलेट है, इधर एक तो बेडरूम है, टॉयलेट इधर है, दूसरा एक तो इधर स्टेयरकेस, इधर लिफ्ट, टॉयलेट, बेडरूम 3 BHK बनाया गया। हॉल और किचन, तीन ठो तीन ठो किचन और तीन ठो बेडरूम का फर्स्ट फ्लोर प्लान है। आगे देखते हैं सेकेंड फ्लोर। कॉलम लेआउट प्लान, कॉलम रहेगा उसका सेंट्रल पुटिंग लेआउट, पुटिंग है पुटिंग। F3 पुटिंग, C1 कॉलम, C1 A कॉलम, C2 A कॉलम, वो सब दिया गया है। उसका डिटेल्स आपको इधर मिल जाएगा। किसी भी ड्राइंग पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसका नोट्स पढ़िए, उसका 90% डाटा मिल जाता है कि कौन सा कॉलम है, कौन सा पुटिंग है, सब मिल जाएगा। कॉलम कैसे बनाया गया है वो भी मिल जाएगा। दोस्तों क्या आपने आज कवर किया है, ये तीन ठो और तीन दो ठो है सुंदरपदा और सविता बेहरा का, इसको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। आपको आधे में क्यों अटका रहा हूँ, वीडियो अगर लंबा हो जाए तो अच्छा नहीं लगे। कुछ सीखे, कुछ देखे, कुछ जाने, और आगे दूसरे जो वीडियोस आएंगे और कुछ देखेंगे, देखेंगे ड्राइंग को, पढ़ेंगे, और आगे से हम उसका एस्टिमेशन का शुरू कर देंगे, ठीक है।